हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आज की इस वीडियो में कक्षा 11 के विद्यार्थियों के लिए समाजशास्त्र का पेपर लेकर आए हैं बच्चों। ये विद्यालय का पेपर है, वायरल पेपर है। तो आइए देखते हैं। वार्षिक परीक्षा 2025 समाजशास्त्र एनसीईआरटी रहेगा और सभी बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए रहेगा और यूपी बोर्ड के लिए भी रहेगा। पूर्णांक बच्चों 100, यहाँ अंक डालना है आपका, अपना नाम लिखना है। समय 3 घंटे 15 मिनट आपको मिलेंगे। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए जो है निर्धारित रहेगा। सभी प्रश्न बच्चों इसमें अनिवार्य रहेंगे। इसमें बहुविकल्पी लघुत्तरी लघुत्तरी प्रश्न रहेंगे। पहला क्वेश्चन है बहुविकल्पी प्रश्न, जो 1 नंबर के निम्न में से कौन सामाजिकरण की एजेंसी है? परिवार, विद्यालय, मित्र मंडल, ये सभी। सही जवाब जो है द हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा। किस लेखक ने आत्मवाद के आधार पर धर्म की उत्पत्ति को स्पष्ट किया? जॉनसन, टायलर, मिल, सिंगर, वेद व्यास। सही जवाब क्या हो जाएगा बच्चों? दूसरा का सही जवाब हो जाएगा बा हो जाएगा, यानी टायलर हो जाएगा। समाज द्वारा स्वीकृत व्यवहार की प्रमाणित कार्यप्रणाली को कहा जाता है? सामाजिक अवस्था, सामाजिक संरचना, सामाजिक प्रतिमान, सामाजिक मूल्य। तो 3 का सही जवाब बच्चों क्या हो जाएगा? सा हो जाएगा, सामाजिक प्रतिमान। प्रजातंत्र की जो है विशेषता है, इसमें प्रजातंत्र की क्या विशेषता है आपको बताना है। कानून की दृष्टि से समानता, सार्वभौमिक मताधिकार, प्रेस की स्वतंत्रता, ये सभी। सही जवाब दा हो जाएगा बच्चों, ये सभी हो जाएगा। निम्नलिखित में शिक्षा का केंद्रीय तत्व है? रोजगार की योग्यता, संस्कृति का ज्ञान, सामाजिक अनुकूलन, उपयोगी ज्ञान की प्राप्ति। तो 5 का सही जवाब बच्चों क्या हो जाएगा? दा हो जाएगा, उपयोगी ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगा। संस्कृति का समाजशास्त्र भारत में स्थापित करने का श्रेय किसको जाता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है। 6 का सही जवाब बच्चों आ हो जाएगा, डीपी मुखर्जी का हो जाएगा। डॉक्टर AR देसाई किस विचारधारा के संपर्क थे? 7 का सही जवाब बच्चों सा हो जाएगा, मार्क्सवादी। पर्यावरण के 3 मुख्य रूपों का उल्लेख किसने किया? लैंडियस, मैफर्ड, ग्लिन, रास। तो 8 का सही जवाब बच्चों क्या हो जाएगा? सा हो जाएगा, ग्लिन हो जाएगा। पश्चिमीकरण की अवधारणा जो है किसने दी है? फ्रेजर, कार्ल मार्क्स, जॉनसन, एन श्रीनिवासन। तो 9 का सही जवाब बच्चों क्या हो जाएगा? दा हो जाएगा, MN श्रीनिवासन। अपराध तथा हिंसा को किस तरह का व्यवहार कहा जाता है? अपराध तथा हिंसा को किस तरह का व्यवहार कहा जाता है? तो 10 का सही जवाब बच्चों क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा, हिंसक व्यवहार। समाज को अमूर्त क्यों कहा जाता है? पहला 11वां क्वेश्चन है, समाज को जो है अमूर्त क्यों कहा जाता है? आइए इसका उत्तर देखते हैं। समाज को अमूर्त क्यों कहा जाता है? आइए इसका उत्तर हम लोग देखते हैं। देखो, समाज मूर्त ना होकर अमूर्त होता है, क्योंकि यह जो है कोई अखंडित व्यवस्था नहीं है, अपितु इसमें जो है अनेक समूह एवं उपसमूह पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे हम लोग। सामाजिक मानव शास्त्र बच्चों क्या है? क्वेश्चन नंबर 12 है कि सामाजिक मानव शास्त्र किसे कहते हैं? सामाजिक मानव शास्त्र क्या है? आइए इसका उत्तर हम लोग देखते हैं। देखो, मानव समाज, संस्कृति और सामाजिक व्यवहारों का अध्ययन करने वाला एक सामाजिक विज्ञान है, जो मानव जाति के विभिन्न पहलुओं को जो है समझने का प्रयास करता है। अगला क्वेश्चन है, अनौपचारिक समूह का अर्थ क्या है? अनौपचारिक समूह का जो है अर्थ क्या है? आइए इसका उत्तर देखते हैं हम लोग। अनौपचारिक समूह साझा विश्वासों और जो है प्रथाओं के आधार पर जो है जमीनी स्तर पर आंदोलनों के माध्यम से व्यवस्थित रूप से विकसित जो है होते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, सामाजिक स्त्रीकरण समाज के लिए जरूरी क्यों है? सामाजिक स्त्रीकरण समाज के लिए जरूरी जो है क्यों है? आइए इसका उत्तर देखते हैं। 14 नंबर है कि सामाजिक स्त्रीकरण समाज के लिए जरूरी क्यों है? देखो, समाज में सामाजिकरण से अधिक उत्पादक समाज का जो है निर्माण होता है। ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन बच्चों, कि श्रीनिवास के संदर्भ में लौकिकरण का जो है क्या अर्थ है? श्रीनिवास के संदर्भ में लौकिकरण क्या अर्थ है? तो श्रीनिवास के संदर्भ में जो है लौकिकरण का अर्थ है, जो पहले धार्मिक माना जाता था वह जो है अब वैसा नहीं माना जाता है। 16 नंबर क्वेश्चन है कि अंतर्विवाह का क्या अर्थ है बच्चों? अंतर्विवाह का जो है क्या अर्थ है? तो किसी व्यक्ति का अपने ही समूह, कबीले या जाति या धार्मिक समूह के भीतर विवाह करना जो है क्या कहलाता है? अंतर्विवाह कहलाता है।
चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन हम क्या है बच्चों कि अतिरिक्त मूल्य से आप क्या समझते हैं। तो वह मूल्य जो श्रमिक अपने श्रम को पैदा करता है लेकिन उसे उसका जो है पूरा भुगतान नहीं किया जाता है, उसे जो है बच्चों क्या कहते हैं, उसे जो है अतिरिक्त मूल्य कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। सतत विकास के कोई दो उद्देश्य लिखिए। सतत विकास के दो उद्देश्य लिखना है। देखो, गरीबी को कम करना, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच में सुधार करना तथा सामाजिक समावेशन को जो है बढ़ावा देना। ये जो है क्या है बच्चों, ये जो है सतत विकास है। लघुत्तरीय प्रश्न जो है 6 अंकों का रहेगा। समाजशास्त्र तथा राजनीति शास्त्र की समानताएं लिखिए। प्राथमिक समूह से आप क्या समझते हैं। बंद और खुले अस्थिकरण में क्या अंतर है। समाज के लिए एम.एन. श्रीनिवासन के योगदान को स्पष्ट कीजिए। जाति और राजनीति पर डॉक्टर धुरिये के जो है विचार लिखिए। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो है 10 अंकों का रहेगा। सामाजिक जीवन के लिए समूहों की भूमिका की विवेचना कीजिए। अथवा सामाजिक नियंत्रण से आप क्या समझते हैं। सामाजिक नियंत्रण के विभिन्न प्रकारों को समझाइए। जहाँ भी अथवा रहे दो में से एक। नातेदारी ये सरला है, अपने मन से बच्चों लिख सकते हैं। जात उत्पत्ति के बारे में धुरिये द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रजाति सिद्धांत विवेचना कीजिए। जहाँ भी अथवा लग जाए दो में से एक आपको जो है करना है।